मैं उत्तर प्रदेश के सभी वर्गों से, विशेषकर मुस्लिम समाज से निवेदन करता हूं कि आप मायावती को भी देखें, मुलायम सिंह को भी देखें, अखिलेश को भी देखें। अनपढ़ता, गरीबी और बदहाली आपकी नहीं गई। एक बार दुश्मन पार्टी को देख लीजिए, वोट दे करके बीजेपी को, वह आपके लिए क्या करती है। 5 साल मौका उसको दीजिए और उसके बाद में देखिए कि वो दुश्मन पार्टी जो आपको भयभीत कर रहे हैं लोग कि भाजपा आएगी तो आपका ये होगा, वो होगा। 2.5 साल बीत गया, एक भी मुसलमान पर अत्याचार हुआ नहीं हुआ। और यह मेरा विश्वास है, मैं भी एक किसी पार्टी से बीजेपी का कोई सदस्य नहीं हूँ, न कोई प्रचारक हूँ, बशर्ते मैं उस आदमी का प्रचारक हूँ, उस पार्टी का प्रचारक हूँ जो देश हित में काम करता है। और आप सभी मुसलमान भाइयों से निवेदन है कि आप एक बार केवल एक बार आप बीजेपी को वोट देकर के देखिए कि आपकी उन्नति होती है या नहीं। बार बार के छलावे से, टोपी पहनने से कोई आपका हितैषी नहीं बन जाता। आपके घटिया आंसू बहा देने से कोई आपका हितैषी नहीं बन सकता। हम जानते हैं कि चाहे वो इमाम बुखारी जी हों, चाहे कोई इमाम हो, चाहे अलीगढ़ के विश्वविद्यालय के छात्र नेता हों, वे अपने लिए आपके ऊपर फतवा जारी कर रहे हैं। मुस्लिम लॉ बोर्ड अपने हित के लिए फतवा जारी कर रहे हैं कि बीएसपी को वोट दीजिए, मायावती को वोट दीजिए। किंतु देखिएगा, यदि आप बीएसपी को वोट दिए या मुलायम सिंह के अखिलेश को वोट दिए तो आपको जैसी हालत पहले थी वैसे भी आप अभी रहेगी और 5 साल तक रहेगी, इसमें दो राय नहीं है। इसको गारंटी मान के चलिए, 100% अपने किसी कोने में लिख करके रखिएगा। मैं गुरुदयाल शर्मा यूपी का ही रहने वाला हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि आपकी स्थिति उसी की वैसी ही रहेगी, थोड़ा सा भी परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन होगा तो इमाम बुखारी जी का होगा, उनके भाई का होगा, उनके लड़के का होगा, वह मंत्री बनेंगे, वह एमएलए बनेंगे, किंतु आपका कोई विकास नहीं होगा। आपके समाज, मुस्लिम समाज का कोई विकास नहीं होगा, इसमें दो राय नहीं है। क्यों? वे आप लोगों को केवल वोट का बैंक पर जानते हैं कि जहाँ हम कहेंगे वहाँ मुस्लिम समाज चला जाए। आप क्यों किसी के बंधन में पड़े हैं? आपको स्वतंत्र होना चाहिए, शिक्षित बनना है, नौकरी करनी है, रोज़गार चाहिए आपको। हर किसान को, मजदूर को रोज़गार चाहिए। हम मजदूर हैं, हमें मजदूरी चाहिए, हमें काम चाहिए। किसी फतवे जारी करने से हमारी तकलीफ़ जो है वो दूर नहीं होगी। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप एक बार बीजेपी को वोट दे करके देखिए कि आपका उन्नति होता है या नहीं। इसलिए भाजपा ने कि भी मुस्लिम समाज को टिकट नहीं दिया, क्योंकि उसका काम है आप सभी हिंदू मुस्लिम सभी का विकास करना। टोपी पहन लेने से आपका विकास होगा? नहीं होगा। गमछा लगाने से आपका विकास होगा? नहीं होगा। जब सरकार आपकी मदद करेगी तब विकास होगा। अभी देखिए, अल्पसंख्यक मंत्रालय मुस्लिम समाज के बच्चों के लिए ऋण की व्यवस्था की है। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वे उनको ऋण दिया जाएगा, बिना ब्याज पर ऋण दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने जारी किया है। और डेली टीवी पे देखिए अल्पसंख्यकों के लिए क्या काम किया मोदी सरकार ने। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि किसी के बहकावे में ना आकर के आप बीजेपी को वोट दे करके और अपने भविष्य और अपने बच्चे के भविष्य के लिए काम करें
अभी भी देखिए, अभी मैंने सुना हूँ 40% मुस्लिम पर समाज के लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। क्यों? उनके बच्चे मजदूरी कर रहे हैं। क्यों? आपने एसपी को वोट दिया था, फतवा जारी हुआ था इमाम बुखारी की तरफ से, उनके भाई को मंत्री पद मिला, उनके बच्चे को मंत्री पद मिला। आपको मिला? आपके किसी के घर बना? किसी की बहू बेटी की शादी हुई उनके पैसे से? किसी गरीब के घर वो जाकर के कहे कि चलो 1,000, 2,000, 4,000, 10,000 रुपये ले लो, अपने बच्चे की शादी कर लेना, अपने बच्चे को पढ़ाना? कभी नहीं किया होगा। इसलिए आप सोच समझ करके वोट डालेंगे, किसी के बहकावे में वोट नहीं डालेंगे। यदि आप वोट डालेंगे तो फिर वैसी छलावा चले जाएंगे जैसे यहाँ 70 वर्ष से चले जा रहे हैं। पहले आप इसके ही तेजी से कांग्रेस के, उसके बाद मुलायम जी आए, आप कहीं तेजी बन गए। ओवैसी जी भी वहाँ पर पहुँचे हुए, वो भी आपके हितैषी बने हुए हैं, किंतु कोई भी आपका भला नहीं करेगा, इसमें दो राय नहीं है। मैं एकदम मेरा अंतर विश्वास से साथ कहता हूँ कि आपका विकास नहीं होगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप सोच समझ करके अपना वोट का अधिकार करेंगे, अपने मत का अधिकार करेंगे। किसी के बहकावे में, किसी के फतवे के अंदर आकर के अपना वोट नहीं डालेंगे। और ऐसा आप करेंगे तो अपने पैर में आप कुल्हाड़ी मारेंगे। जैसे आपने देखा है अखिलेश ने किया है, वैसे ही मायावती ने करेंगी। मायावती ने जिन मुस्लिम समाज के लोगों को टिकट दिया है, क्या वो गरीब हैं? यदि गरीब हैं तो बोलिए कि गरीब हैं वो। कोई भी गरीब नहीं है, खरबोपति हैं, करोड़पति हैं, उनको टिकट मिला है। बुखारी जी क्यों फतवा जारी कर रहे हैं? वे अपने स्वार्थ के लिए फतवा जारी कर रहे हैं, न कि आपके लिए फतवा जारी कर रहे हैं। तो आप उनके चंगुल में क्यों फंसेंगे? आप अपने अधिकार का अपने खुद इस्तेमाल कीजिए और एक बार देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी आपके लिए क्या करती है। मैं यूएई में हूँ, मैं वोट नहीं डालूँगा यहाँ से, किंतु आपसे निवेदन करता हूँ कि आप सभी मिल करके एक मुश्त और एक सुदृढ़ और विश्वसनीय सरकार बनाइए जो आपके हित करेगी। टोपी पहनने से आपका उद्धार नहीं होगा। और क्या नाम है, आपको किसी जलसे में जा कर के आपका साथ बात करने से मीठी आपका उद्धार नहीं होगा भैया। आपका पेट भरेगा और आपको बच्चे को नौकरी मिलेगी, आपके बच्चे पढ़ेंगे, आपकी बच्चियाँ पढ़ेंगी, तब आपका विकास होगा। वैसे ही सरकार को बनाना है तो बीजेपी को लाना होगा आपको, अन्यथा वैसे ही आप छलते जाएंगे, फतवा जारी होता रहेगा और आप उनकी बातों को सुनते रहेंगे। इसलिए आप से निवेदन है, आप सभी से निवेदन है, मुस्लिम समाज की नौजवान, बुजुर्ग, बहन, माँ, भाई, बेटियों सभी से निवेदन है कि आप किसी के बहकावे में न आ करके और भाजपा को वोट दे करके उसको सुदृढ़ भारी मतों से विजयी बनावें और उत्तर प्रदेश का शासन भाजपा के हाथ में दें और देखें आपका विकास होता है या नहीं। 5 साल ही तो देखेंगे, यदि विकास नहीं होगा तो फिर उसका तख्ता पलट देंगे। जय हिंद, जय भारत।